नमस्कार दोस्तों। एक कहानी कह लें या एक सच्चाई है। बात करता हूँ। एक साहब हैं तुंगनाथ चतुर्वेदी जी, जो कि पेशे से वकील हैं, मथुरा के रहने वाले हैं। एक दिन की बात है और अगर टू बी प्रिसाइज 2 दिसंबर 1999 को तुंगनाथ जी मथुरा कैंट रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। उनको मथुरा से मुरादाबाद जाना था, उसके लिए उन्होंने 2 टिकट ली। एक टिकट की कीमत थी 35 रुपये, तो 2 टिकट 70 रुपये को हुई। इन्होंने जो रेलवे का टिकट खिड़की थी, काउंटर थी, वो काउंटर था, वहाँ उन्होंने 100 रुपये दिए। बदले में जो वो क्लर्क थे रेलवे के, उन्होंने उनको 10 रुपये वापस किए, जबकि 30 रुपये वापस करना था। 20 रुपये उन्होंने नहीं दिए। तो तुंगनाथ जी ने बोला कि आपको तो 30 रुपये वापस करने थे, आपने 10 ही किए हैं, 20 रुपये मुझे वापस दीजिए। तो उन्होंने मना कर दिया। तो काफ़ी वाद विवाद हुआ और फिर रेलवे में जो क्लर्क साहब थे ये तो उन्होंने बोला कि जी नहीं देता, कुछ हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं देता, जो मन में आए कर लेना, जो आपके बस की हो कर लेना। ये बात तुंगनाथ जी को चुभ गई। उन्होंने कहा कि मेरे पैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं और बोला जा रहा है कि जो तुम्हारा बस करे वो कर लेना। अब बात पैसे की नहीं, आत्मसम्मान की थी, सिस्टम की थी, सिद्धांत की थी, न्याय की थी। तो तुंगनाथ जी ने डिसाइड किया कि मैं मथुरा डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो कंज्यूमर फोरम है, उपभोक्ता फोरम, वहाँ जाके उन्होंने शिकायत करी। किसके खिलाफ? इंडियन रेलवे और वैसे देखें तो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे NER के खिलाफ शिकायत कर दी। लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार 20 रुपये के लिए तुम जा रहे हो। उन्होंने कहा बात 20 रुपये की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह केस कोर्ट में 20 से 22 साल चलता रहा। 2021-22 में इसका नतीजा आया और इसके पहले 100 से ज़्यादा सुनवाई हुई 20 रुपये की वापसी के लिए। कई बार फाइलें गायब हो गई, कई बार औपचारिकता रूप में कुछ और किया गया, प्रक्रियाएं बाधित हुई, कई बार उन पर डाला गया अरे केस वापस ले ले, पर उन्होंने हार नहीं मानी, वो केस करते थे। 20 रुपये के लिए 20 से 22 साल, 100 से ज़्यादा सुनवाई, तब भी तुंगनाथ जी ने हार नहीं मानी और वो केस लड़े। अंततः वो केस जीत गए। 12% वार्षिक ब्याज की दर से वहाँ से आदेश हुआ इंडियन रेलवे को, नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे को, कि आप इनके पैसे ब्याज सहित वापस करें। और वो लगभग 15,000 रुपये, और इससे कहीं ज़्यादा तो उनका खर्चा हो गया था सुनवाई में, तारीखों में आना। जैसे वो दामिनी या कौन सी पिक्चर में था, सनी देओल का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा चलता रहा। और ये जो केस है, इस केस की जब ये रिजल्ट आया 21-22 साल बाद, मतलब उस बंदे का पेशेंस लेवल देखिए, और वो जिद, और वो पेशे से वकील भी थे। आज देश विदेश में इस केस की चर्चा होती है और इस केस को जो इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी उपयोगिता के तौर पे भी इसको याद किया जाता है। आप सोचिए हमारे देश में सिस्टम को इतनी छोटी गलती को एक्सेप्ट करने में भी 20 साल लग गए। 20 रुपये की छोटी गलती को एक्सेप्ट करने में 20 साल, और बड़े बड़े केस तो ये छुपा ले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जिस देश में एक व्यक्ति 20 रुपये के लिए 20-22 साल कानूनी लड़ाई लड़ता है और वो अंततः जीतता है, उसी देश में हजारों करोड़ों की फाइलों का काम बिना पूछे पास कर दिया जाता है। सोचिए सिस्टम कैसा है। और यही केस ये भी बताता है कि न्याय की देरी कई बार न्याय से ज़्यादा कीमत हो जाती है, कितना पेंडेंसी होती है। और अभी उसी देश में सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की NCERT की सोशल साइंस की किताब में लिखा था कि न्यायालय में भ्रष्टाचार और लंबित मामले
पेंडेंसी, जो केस लंबे होते हैं, उस पे उन्होंने अवमानना का सो मोटो संज्ञान लेकर बोला गया कि ये किताबें जब्त करो एनसीईआरटी की, क्या पढ़ा रहे हो आप। और वहाँ देखिए ऐसा केस था जो 20 से 22 साल चला है। सोचिए आप, तो मतलब आप सोचिए उस बंदे की जिद और न्याय पाने की ललक, और ये जागरूक है अपने हक अधिकार के लिए। अगर ऐसे ही सब लोग हो जाएं तो कितनी, कैसा मतलब सिस्टम, देखिए आप सिस्टम। एक वो आजकल वो मीम्स रील चलती है, सिस्टम फाड़ देंगे। तो एक्चुअल में सिस्टम ने स्वीकारा कि उनसे गलती हुई, और वो जो 20 साल हुआ उसमें 12% वार्षिक ब्याज की दर से वो पैसा वापस करा गया। तो ये कहानी है, ऐसे विरले लोग हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं चाहूँगा उनसे मिलना। धन्यवाद।